गाउट के कुछ कारण हैं जो हम पहले बता चुके हैं कि वो शारीरिक विकृति पैदा हो जाती है, जिसमें पाचन की क्रिया बिल्कुल खराब हो जाती है। और उसके लिए क्या गृह में रहते हुए प्राकृतिक ढंग से चिकित्सा किया जा सकता है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला, ये बीमारी होता है तो पेट के खराबी के कारण ही होता है, ये तो पक्का है। जो पहले मैंने बताया, पेट खराब होता है, पाचन का तंत्र खराब हो जाता है, और उस पाचन के तंत्र के खराब होने के कारण ही गाउट, गाठिया होता है। उसमें है कि बासी खाना खाना, ज़्यादा शराब पी लेना, नसों का यूज करना, उसके कारण यह क्रिया होती है। यह क्रिया मैक्सिमम औरतों में होती है, पुरुषों में कम होता है। और इसका कारण यह है कि औरत पेट में बच्चा रखती है, पुरुष पेट में बच्चा नहीं रख सकता। औरत पेट में बच्चा रखती है और वो बच्चा बढ़ता है, और बढ़ते जो जो बढ़ता जाता है, पेट के अंदर जो पार्ट्स हैं वो उसके दब जाते हैं, और दब जाने के बाद वो विकृति पैदा हो जाती है, और इसी कारण गाठिया होता है और पाचन की क्रिया खराब होती है। किसी किसी पुरुष को कभी कुश्ती लड़ रहा है या कोई काम कर रहा है या जा रहा है, वो गिर गया और उसके पेट में चोट आ गई, तो पेट में चोट आ जाने के कारण भी वो क्रिया हो जाती है, तब पुरुषों को होता है। स्त्रियों को, मैक्सिमम स्त्रियों को होता है, पुरुषों को कम होता है। तो इससे स्पष्ट है कि डाइजेशन का सिस्टम खराब हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बासी भोजन, महिलाएं खाना खिलाने लगेंगी, सबको खाना खिला देंगी, अपनी खाना कम रखेंगी, या बच गया तो दूसरे दिन खा लेंगी। ये क्रिया भी गाठिया का एक कारण है, क्योंकि उच्छिष्ट भोजन में बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, और वो ज़्यादा हो जाने के कारण वो सहनशीलता से बाहर हो जाती है। तो इसके लिए हमने आपसे कहा कि अपचन, कब्ज, सिर में भारीपन अथवा दर्द, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द, ठंड लगते रहना, रोग बढ़ने पर चलना फिरना दुष्कर हो जाना, इससे हृदय पिंड और मूत्र के विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। इस रोग में म्यूरेट ऑफ सोडियम इतना अधिक इकट्ठा हो जाता है कि त्वचा में वर्ण हो जाता है, वर्ण माने घाव, वर्ण हो जाता है। इसके लिए मैंने बताया कि भाई आज आपको कुछ हम निदान बताएंगे, जिस निदान के बेस पर आप घर में रहकर भी सीमा के अंदर रह सकते हैं। एक आयुर्वेद में दवाई आता है, उसका नाम है दशमूल काढ़ा। दशमूल काढ़ा, वो 10 जड़ों को लेकर बनाया जाता है। तो दशमूल काढ़े में अगर एक बोतल में 100 ml एरंड का तेल डाल दिया जाए और डालकर हिला लिया जाए, और उसको जैसे वो लेते हैं दशमूल 15 ml और 15 ml पानी, उसी तरह 15 ml और 15 ml पानी
सवेरे और शाम को लिया जाए तो उससे ये होगा कि पखाने की क्रिया सही हो जाएगी, डाइजेशन का क्रिया भी कुछ हद तक अच्छा होगा, इसलिए कि पेट साफ होगा। तो साफ हो जाएगा तो उससे उसमें आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात, एरंड मैक्सिमम मिल जाता है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला एरंड मिल जाता है। उसको फोड़ लिया जाए, फोड़ करके उसमें से 2 दाल निकलते हैं, उसके बीच में एक जीभी रहता है, उस जीभी को निकाल के फेंक दिया जाए और उन 2 दालों को इकट्ठा करके साफ करके थोड़ा सुखा लिया जाए। 200 ग्राम दूध में 1 चम्मच डाल दिया जाए और उसको खीर की तरह पका ली जाए और पका करके वो लिया जाए सवेरे या शाम को। तो वो भी एक सॉल्यूशन है, उससे भी पाचन की क्रिया जो बहुत दिन से विजातीय तत्व जमा हो गए हैं उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा और शरीर हल्का हो जाएगा। अब जहां दर्द है, जहां गांठ है, जिससे आप परेशान हैं, उसके लिए एक उपाय बताते हैं। बिनौला, बिनौला माने क्या होता है? कपास। बिनौला माने क्या होता है? कपास। कपास, कुल्थी, कुल्थी एक तरह का दाल है। कपास, कुल्थी और सन का बीज, एरंड का बीज या जड़, अलसी, अलसी माने तीसी, और पुनर्नवा की, पुनर्नवा जिसको गांव देश की भाषा में बोलते हैं, पुनर्नवा को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्नवा को हम लोग, वो बच्चे खेलते हैं, गोल गोल पत्ता होता है, मोटा होता है। पुनर्नवा 2 तरह का होता है, एक लाल पुनर्नवा और एक सफेद पुनर्नवा। तो उसमें से जो भी पुनर्नवा मिल गया उस पुनर्नवा को हरा ही डाला जाए और डाल करके पीस के एक पोटली बना लिया जाए और पोटली को गर्म करके उस स्थान को सेका जाए। तो उस सेकने से क्या होगा कि भयंकर से भयंकर पीड़ा होगी वो शांत होने लगेगी, और वो जोड़ों में ही होता है, तो भयंकर से भयंकर पीड़ा शांत होने लगेगी। तो ये 1-2 उपाय बताए जिससे आपको